नमस्कार, मैं आरती सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। और लखीमपुर की सियासत से अब झारखंड में भी पारा गर्म होने लगा है। और देखिए, यहां से झारखंड कांग्रेस के नेता जब यूपी जाने की कोशिश कर रहे थे तो यूपी बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया है। झारखंड कांग्रेस नेताओं के काफिले को रोका गया है और राजेश ठाकुर के नेतृत्व में टीम लखीमपुर जा रही थी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिनके नेतृत्व में ये टीम लखीमपुर जा रही थी। बिलासपुर यूपी बॉर्डर पर धरने पर बैठे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बुधवार को रांची से रवाना हुए थे। ये सभी बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में मंत्री बन्ना गुप्ता और बादल पत्रलेख के साथ कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की, प्रदीप यादव, ममता देवी और दर्जनों की संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ जिलाध्यक्ष का जत्था रवाना हुआ था। बताएं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की गिरफ्तारी और किसानों पर हुई दमनात्मक कार्रवाई के विरोध में जत्था यूपी के लखीमपुर खीरी रवाना हुआ है। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी। राजेश जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 में आपका। बड़ी बात तो ये है कि देखिए, अगर आप लोग यहाँ से निकले, आप लोगों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया है। क्या कुछ कह रही है पुलिस? क्या आगे जाने नहीं दे रही है या फिर कुछ और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं? क्या सवाल? देखिए, रात्रि 3 बजे से हम लोग यहाँ पर डटे हैं। भारी संख्या में पुलिस को डिप्यूट किया गया है। हाँ। लेकिन अधिकारी नाम की कोई चीज नहीं है। जिस तरह से इनसे बात करने का प्रयास किया जाता है, ये गूंगे हो जाते हैं, बहरे हो जाते हैं। और जितनी संख्या में हम लोग आए हैं उससे दुगनी संख्या में फोर्स को भरे हुए हैं। जी, जी। तो ये इतनी डरी हुई और मरी हुई सरकार है, इसके आगे अब हम लोग कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जिस तरह से किया जा रहा है, निश्चित रूप से ठीक है, सड़क मार्ग से रोक देंगे, हवाई मार्ग से कैसे रोक देंगे, और अन्य कोई मार्ग से जाने से कैसे रोक देंगे, किस बॉर्डर से घुस जाएंगे इनको पता नहीं है। लेकिन लगातार इनका जो प्रयास है वो सिर्फ और सिर्फ दमनात्मक तरीके से रोकने का प्रयास है। और ना गिरफ्तारी करते हैं, ना लाठीचार्ज करते हैं, ना गोली चलाते हैं। सिर्फ मरे हुए लोगों की तरह बात कर रहे हैं यहाँ के पदाधिकारी और कह रहे हैं कि हमारी नौकरी का सवाल है, हमारी नौकरी को बख्श दीजिए। हम लोग उनकी नौकरी को देखें, अपने आदरणीय प्रियंका गांधी जी को देखें, उन किसानों को देखें जिन किसानों की हत्या की गई है। पहले किसानों के आंदोलन को कुचलने का काम किया गया, अब किसानों को कुचलने का काम किया जा रहा है। हम कब तक चुप बैठे रहेंगे? तो हम लगातार संघर्षरत हैं इस बात को लेकर के हमें जाने दिया जाए, अन्यथा हम फिर दूसरा मार्ग भी पकड़ सकते हैं। हम अपने जो हमारे प्रभारी हैं आदरणीय आरपीएन सिंह जी, उनसे संपर्क में हैं और जैसे जो दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग आगे बढ़ेंगे कि कैसे किस तरह से उत्तर प्रदेश पहुंचे। हमारा प्रयास होगा कि हम किसी भी तरह से वहां पहुंचे, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर बॉर्डरिंग इलाकों में जिस तरह से पुलिस को डिप्यूट किया गया है, हमें लगता है कि 1-2 दिन रुक करके फिर से दोबारा कूच करना पड़ेगा। हम उसके लिए भी तैयारी कर रहे हैं। आने वाले समय में हम किसी न किसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो कांग्रेस दफ्तर है और लखीमपुर खीरी में जो किसानों के परिवार हैं, उनसे मिलने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को रोका गया, ये तस्वीरें हमारे पास हैं, हम देख पा रहे हैं। आप लोग तमाम लोग ऐसे ही सड़क पर बैठे हुए हैं। वहां पर कोई तो मजिस्ट्रेट तैनात होगा, कोई तो अधिकारी होगा जो आप लोगों को ये बता सके कि आखिर क्या है आगे का प्लान, क्यों जाने नहीं दिया जा रहा है, क्यों रोक दिया गया? कोई जवाब नहीं है। वो कहते हैं हमारे आला अधिकारी आ रहे हैं, हमारे डीएम आ रहे हैं, एसपी आ रहे हैं। 4 घंटे में, अब 7 बजने को है, आप समझ लीजिए 3-4 घंटे में डीएम एसपी पता नहीं कहाँ सोए हुए हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार सोई हुई है। तो अब हम लोग लगातार विचार मंथन कर रहे हैं अपने लोगों के साथ कि अब इसका अगला कदम क्या उठाना है। उनके अधिकारी तो न पहुंच रहे हैं, ना कोई कागज दिखा रहे हैं। हमारे मंत्रीगणों ने अपनी सूचना भेजी थी वहां के उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को, हमारे विधायकों ने भेजी थी। उस पे उनको निर्णय लेके बताना चाहिए था कि हम आपको नहीं आने देंगे। तो नेक्स्ट क्या प्लान होगा? अब देखते हैं, हम लोग आपस में विचार विमर्श करते हैं कि कैसे इसको फिर से रूट बनाया जाए और कैसे उत्तर प्रदेश में घुसने का प्रयास करें। उस पर हम लोग बातचीत चर्चा करते हैं। क्या टीम वापस रांची आएगी? क्या टीम वापस आएगी रांची या फिर वहीं से प्लान आपका एग्जीक्यूट किया जाएगा? नहीं, अभी देख रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं आपस में। हम लोग बात करके जब निर्णय होगा तो आपको बताएंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ये प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस की एक टीम लखीमपुर रवाना हो रही थी, लेकिन बिलासपुर बॉर्डर पर, यूपी बिलासपुर बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया।
और चलिए इस वक्त हमारे साथ सहयोगी आशीष जुड़ चुके हैं गढ़वा से, उनसे बात कर लेते हैं। आशीष, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल? जैसा कि आपने सुना, राजेश ठाकुर कह रहे हैं कि उन्हें तो जाने ही नहीं दिया जा रहा है, रूट ब्लॉक कर दिया गया है, कोई अधिकारी भी बात करने को तैयार नहीं है। क्या कुछ अपडेट फिलहाल वहां से? जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो राजेश ठाकुर है, उनके नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जो है वो हिंसा प्रभावित क्षेत्र जो यूपी का ये लखीमपुर है, वहां पे जा रहे थे। तो इन्हें जो झारखंड उत्तर प्रदेश की जो बॉर्डर है, बिलासपुर इसे बोलते हैं, बिलासपुर के पास जो बिंडनगंज थाना है, उस थाना के पास इनको रोक दिया गया। इनके साथ प्रतिनिधि मंडल में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख भी थे, विधायक ममता देवी, बंधु तिर्की, प्रिंसेस कांगड़ी के जैसे लोग भी शामिल थे, लेकिन इनको रोक दिया गया है। जब इनसे हम बात किए, राजेश ठाकुर जी से जब बात किया गया, तो उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि मंडल हमारे पास आया नहीं है। फिलहाल अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सोनभद्र के जो एसपी है वो बात करना चाहते हैं, लेकिन लोग कहना है कि हम गांधी के भक्त हैं, हम गांधी के राह पे चलते हैं, हम कोई भी हिंसा के पुजारी नहीं है। अगर ये हमें रोक दिया गया है तो हम कहीं कोई ना कोई रास्ता इख्तियार करेंगे, और उस रास्ते के हिसाब से चाहे कोई भी रास्ता हमें मिले, हम किसी भी हाल में लखीमपुर हम जाएंगे। लेकिन फिलहाल की जो हालात है, ये धरना पे बैठे हुए हैं, रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है बिल्कुल, और ये बॉर्डर एरिया पे बैठे हुए हैं। जी, और क्या अब कुछ बातचीत हो पाई है? कुछ कह रहे हैं कि आगे क्या करना है इन्हें, क्या ये वापस लौटेंगे या फिर वहीं से फिर कुछ और दूसरे रास्ते से यूपी जाने की कोशिश होगी इनकी? जी, मैंने जब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जब मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि हम कोई भी ऐसा हिंसात्मक कदम नहीं उठाएंगे अगर ये सरकार हमें उत्तर प्रदेश में इस जो रूट है, जो NH 75 का जो रूट है, इस रूट से अगर हमें नहीं जाने दे रही है, तो हम कोई ना कोई और रास्ता देख रहे हैं, चाहे ग्रामीण एरिया का रास्ता, चूंकि हम किसान के हेल्प करने के लिए, किसान के साथ देने के लिए जा रहे हैं, तो कोई ना कोई एरिया होगा जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बॉर्डर एरिया को जो इधर से झारखंड से उत्तर प्रदेश में ले जाए, तो हम लोग ऐसे रास्ता को अख्तियार करेंगे। क्योंकि इस एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार का जो डीसी है जो सोनभद्र के, उनका कहना है कि 144 लागू है। आप जिस तरह से काफिला के साथ जा रहे हैं, तो ये काफिला हम अपने क्षेत्र में नहीं आने देंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिए, अपडेट्स लेंगे आपसे। तो प्रदेश कांग्रेस की टीम यूपी के लिए रवाना हुई, लेकिन उन्हें यूपी बिलासपुर बॉर्डर के पास रोक दिया गया है और उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।